चार्ज खत्म हो गया होगा, मैं चार्ज पे लगाया हूँ। थोड़ा बहुत आवाज जा रहा है ना, थोड़ा बहुत? ठीक है, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा तो मैं लेके जाता हूँ, तब तक देखो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चे। थोड़ी देर बोर्ड पे देखो, प्रॉपर्टी 4 का एक एप्लीकेशन होता है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 4, इसका नाम है रिमूवल ऑफ एक्स। रिमूवल ऑफ एक्स के नाम से जानते हैं। अगर कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ जाए 0 to a x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और अगर एक कंडीशन हो कि एफ ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाए, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये वाला फंक्शन कि अगर इसमें x के जगह पे हमने अपर लिमिट माइनस एक्स किया तो वापस से हमको वही फंक्शन मिल गया, अनचेंज्ड रहा, तो हम इस x को हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये जो x बाहर दिखाई दे रहा है ये रिमूव हो सकता है, उसके लिए बाहर अपर लिमिट का हाफ देना पड़ता है। दैट मीन्स a/2 यानी कि अपर लिमिट उसका आधा मल्टीप्लाई कर दो और ये x को पिक्चर से हटा दो, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ एक सेकेंड, हाँ जी देखो, तो मैं बोल रहा हूं रिमूवल ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर कभी फंक्शन के साथ कोई एक्स होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि काश ये एक्स ना होता तो इसका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर पाता, तो इस एक्स को हटाया जा सकता है बच्चों। एक कंडीशन है उसका कि इस फंक्शन में तुमको चेक करना है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करो, और अगर फंक्शन सेम रह जाए, कोई फर्क ना पड़े, तो इस एक्स को हटाया जा सकता है, बदले में बाहर तुमको अपर लिमिट का हाफ मल्टीप्लाई करना है। दिस एक्स कैन बी रिमूव्ड। ये बहुत सिंपल है, वो लगाओगे तुम क्या बोलते हैं बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के करोगे, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वापस से तुमको ये मिल जाएगा। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। अब इसका यूज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल लेता हूं, उसके बाद तुमको एक्सप्लेन करता हूं। ये सवाल आईआईटी का पूछा हुआ है, उसने बोला कि इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये सवाल आ जाए, बोले कि इसको सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, अगर ये x ना होता, इमेजिन करके देखो, अगर ये x ना होता तो क्या इसका इंटीग्रेशन हम कर पाते? सोचो, 1/1 प्लस साइन एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन आसान होता। तो हम क्या करेंगे, इस x को हटाने के बारे में सोचेंगे। कैसे हटाएंगे? अब अपना जो फंक्शन है x को छोड़ के बाकी जो बचा, यानी कि ये फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, ये x को छोड़ के जो बचा वो फंक्शन। अब इसमें चेक करो सबसे पहले कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कंडीशन में क्या करना है, x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, यानी कि यहां पे अगर मैं चेक करूं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो मैं क्या देखता हूं 1/1 प्लस, यहां साइन एक्स है, 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स के जगह पे आ गया बच्चे पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या वापस से साइन एक्स, यानी कि 1/1 प्लस साइन एक्स। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि फंक्शन सेम रह गया, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो गया। ये मन में चेक कर लेंगे हम अगले सवाल से, फिलहाल मैं तुमको करके दिखा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो इस एक्स को बच्चों हम हटा सकते हैं। इस एक्स को हटाने के लिए अपर लिमिट बाई हाफ एक बाहर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये इंटीग्रेशन अभी कन्वर्ट हो जाएगा π/2 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करना होगा इसके इंटीग्रेशन के लिए, कौन बताएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन याद करो, 1/1 प्लस साइन एक्स क्या करते थे, कोई बताएगा? कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं, और कोई? हट, और कोई? और कोई? अरे यार तुम लोग पुराना चीज क्यों नहीं याद रखते हो यार। साइन एक्स को tan के टर्म में लिखा करते थे, 1/1 प्लस साइन एक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद करो, साइन एक्स और कॉस एक्स में tan एक्स का फॉर्मूला यूज करते थे, याद आ रहा है? साइन एक्स इक्वल टू क्या होता था, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। नहीं याद आया? अरे याद आया नहीं आया? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टाइप 3 या टाइप 4?
लास्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर चला जाता था, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बनता था और फिर टेन एक्स बाई टू को टी पुट कर लिया करते थे। याद आ रहा है? पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो नोट करो। देखना तुम लोग उलट के, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टाइप 3 या टाइप 4 है। dx बाई ए प्लस कॉस एक्स, dx बाई ए प्लस साइन एक्स, dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सबके लिए सेम ही मेथड था। साइन एक्स और कॉस एक्स को हम tan के टर्म में पुट करते थे। बता कुछ और रहा हूं, तुमको पुराना चीज याद नहीं रहता है। कितना बार बोला पुराना चीज रिवाइज करके आया करो। नोट करो। तो x का रिमूवल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल काफी बार पूछा गया है। हाँ, उसको बोलो कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद मैं वो कर दूंगा, पेड कर दूंगा उसको ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, उसको बोलो ना क्लास के बाद मैं कर लेता हूँ। आया है क्या वो? हाँ आएगा तो बोलना, मैं कर दूंगा आज। और क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये सवाल आ जाए। हाँ जी देखो, x दिखा, कोशिश करेंगे x को हटाने के लिए। तो x को छोड़ के बाकी जो बचा वो आपका फंक्शन, मन में रिप्लेस करके देख लो। जहां जहां x है रिप्लेस करो पाई माइनस एक्स से, देखो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्या साइन पाई माइनस एक्स सेम रहेगा और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज अगेन एफ एक्स। तो हमने क्या किया, इस x को हटा दिया, बदले में बाहर क्या दे दूं, पाई बाई टू, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ऊपर है आपका साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोलो यार, क्या करें? क्या? अरे गधों, cos x है ऊपर sin x है, तो cos x को t मानने से ये नहीं मिल जाएगा sin x dx। डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स dx क्या बन गया, dt। तो साइन एक्स dx का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस dt, माइनस बाहर कर लिया तो माइनस पाई बाई टू बाहर, और इधर आ गया dt, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट देखो, जब x का वैल्यू 0 तो cos 0 होता है 1, तो लोअर लिमिट हो गया 1, और जब पाई रखूं तो cos पाई होता है -1, तो यहां आ गया -1, और dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स t, 1 बाई 1 tan इनवर्स t बाई 1, लिमिट है 1 से लेके -1 तक, रख दो वैल्यू। माइनस पाई बाई टू बाहर चल रहा है, अंदर देखो अगर -1 रखते हो तो tan इनवर्स -1 हो गया माइनस पाई बाई 4, माइनस अगर 1 रखते हो तो tan इनवर्स 1 अगेन पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 हो गया माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 को माइनस पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज द आंसर। बात समझ आ रही है? नोट करें। तो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी कि रिमूवल ऑफ एक्स, एक्स को हटाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5, अच्छा अभी वो सवाल तुमसे हो जाएगा बच्चे जो तुम पूछ रहे थे, क्या था, x tan x समथिंग था ना? अभी बन जाएगा बच्चे, अभी देखो x रिमूव हो जाएगा वहां से, ठीक है ना।
अरे समझ आ रहा है? फंक्शन बदल रहा है क्या? देखो ना, सारा माइनस आके कैंसिल हो जाएगा शायद। चलो जी, नेक्स्ट इज, अच्छा रुको थोड़ी देर बाद आता हूं उस पर, अगर नहीं होता है तो मैं कर दूंगा। प्रॉपर्टी 5, ध्यान दो सब लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी 5 है वो प्रॉपर्टी 4 का बड़ा भाई है। बड़ा भाई इन द सेंस प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है, लोअर लिमिट 0 होता है, यहां लोअर लिमिट 0 नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। वहां पे क्या करते थे हम, x को रिप्लेस कर सकते थे अपर लिमिट माइनस एक्स से। एक्चुअली वो अपर लिमिट माइनस एक्स नहीं होता है, बेसिकली जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी यही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स होता है। हालांकि वहां लोअर लिमिट 0 था तो इसलिए अपर लिमिट माइनस एक्स दिखता था। यहां पे जो होगा एक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि किसी फंक्शन में हम x को रिप्लेस कर सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। वहां भी सेम काम था, लोअर लिमिट 0 हो जाए तो ये प्रॉपर्टी 4 बन जाएगा। जैसे सर इसका यूज बताओ, यूज देखो इसका। अच्छा, इसमें भी इसका एप्लीकेशन आएगा बच्चों, रिमूवल ऑफ एक्स। रिमूवल ऑफ एक्स यहां भी एप्लीकेबल है। अगर कभी इंटीग्रेशन a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाए, और अगर एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो, यह कंडीशन मस्ट है, तो हम इस x को रिमूव कर सकते हैं। बदले में बाहर हमको देना होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। वहां भी वही किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। अब एक्चुअली लोअर लिमिट 0 था तो a माइनस 0 बाई 2, वो a बाई 2 बाहर दिखता था। तो एक्चुअली में ये होता है b माइनस ए डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx, यानी कि x रिमूव हो सकता है। तो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस इतना है कि उसमें लोअर लिमिट 0 होता है, यहां लोअर लिमिट 0 नहीं होगा। अब जैसे एक सवाल से सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, ये सवाल तुम लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, अगर तुमको याद हो, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स dx दिया था क्या? ये बॉक्स वाले सवाल सॉल्व कराए थे मैंने। किसी का आंसर निकला है? कितना आंसर आया था इसका? किसी का आंसर आया क्या? माइनस पाई बाई 2। अब देखो इसको हम करते हैं प्रॉपर्टी 5 से। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। इसको मान लिया i, लेट दिस इज i, इक्वेशन नंबर 1, और इसमें लगाया मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है कि हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 बॉक्स ऑफ साइन x को हम रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी 5 लगा दिया। पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 होता है बच्चों 2 पाई, 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई, और साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा? क्या माइनस साइन एक्स? अरे साइन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना, निगेटिव हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 कर दिया, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 अगर करें तो i और i हो गया 2i, और लिमिट कॉमन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और आपको मिलेगा बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस साइन एक्स dx। ठीक, और ध्यान से देखो तो फिर से वही कहानी, लास्ट क्लास जो बताया था, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स या तो 0 होता है या तो -1 होता है। याद आया? हाँ, कौन कौन सा 2?
अच्छा हाँ 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 हाँ, है बच्चे, वो दिख नहीं रहा है तुमको, है, ध्यान से देखो, 2 है। तो बॉक्स ऑफ 2 sin x प्लस बॉक्स ऑफ -2 sin x। हाँ जी, तो इसका वैल्यू या तो 0 या तो -1, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, बचा -1, तो ये हो जाएगा बेसिकली -1 इंटू -1 बाहर कर लिया, π/2 to 3π/2 dx। इसके बाद हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर दो। तो ध्यान से देखो कितना आंसर आ रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूं, 3π/2 -π/2 यानी कि पाई के साथ -1 यानी कि -π, ये 2i का वैल्यू आएगा -π, तो क्या i का वैल्यू -π/2 आएगा? बात समझ आई? नोट करो। सर ये -1 कैसे हो जाएगा? कल वाला क्लास किया था? हाँ सर। कल क्लास में देखो एक एक्सप्रेशन लिखा था, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x, और कल ये सेम चीज यूज भी किया था मैंने, एक ही दिन में भूल गया। सर सर कल जो एक होमवर्क दिया था वो बॉक्स ऑफ x का हुआ कि नहीं हुआ? सर वो ग्राफ से करना पड़ेगा क्या? हाँ, ग्राफ से। उसमें तो डोमेन इंफिनिटी तक जाता है। तो क्या दिक्कत है? सर थोड़ा हिंट ठीक है, बताता हूँ लास्ट में, याद दिलाना। हो गया? हाँ, यहाँ पे x इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए सर माइनस कर लेगा। अगर इंटीजर होगा तो 0 हो जाएगा, हाँ सर। नहीं होगा तो -1 होगा, तो अपने काम का -1 है, 0 पे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। बहुत फेमस सवाल है एक, IIT AIEEE न जाने कितनी बार पूछ चुका है, बहुत बार, 5 स्टार नहीं, इसको 10 स्टार बोलो, बहुत फेवरेट है ये IIT का सवाल। कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन -π to π cos² x डिवाइडेड बाई 1 + a⁴x dx। हो गया? इधर लिखना। अब सुनो, जब लिमिट -a से a जाता है, यानी कि -2 से 2, -3 से 3, इस तरह का लिमिट होता है, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है बच्चे, उसको अगला वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 होगा, इवन ऑड चेक करते हैं। लेकिन जब फंक्शन ना तो इवन हो ना तो ऑड हो, तो प्रॉपर्टी 5 ही काम आता है। ये फंक्शन चेक करके देखो, ये नैनो फंक्शन है, नैनो मतलब टाटा नैनो नहीं, नाइदर इवन नॉर ऑड। देखो x के जगह -x रिप्लेस करके देखो, तो ये तो सेम रहेगा लेकिन ये बदल जाएगा, ना तो फंक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा ना तो एग्जैक्टली निगेटिव आएगा। इवन ऑड फंक्शन याद है? याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो छोड़ो हटाओ, बाद में थोड़ी देर बाद इवन ऑड भी बता दूंगा मैं। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी 5 लगा रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और x को रिप्लेस करूंगा a + b - x से, यानी कि i = इंटीग्रेशन -π to π cos², x के जगह पे आया a + b यानी कि -π + π - x डिवाइड बाई 1 + a⁴ -π + π - x। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ -x ही तो बचेगा मार्केट में, यानी कि i = आ जाएगा -π to π cos² - x डिवाइडेड बाई 1 + a⁴ -x dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो -π to π cos ऑफ -θ cos θ ही होता है बच्चों, तो ये cos² x हो गया, और नीचे देखो तो ये बनेगा 1 + 1/a⁴x।
एलसीएम ले लो, ए टू द पावर एक्स ऊपर चला गया, तो आपके पास जो आई का वैल्यू मिला इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ऊपर आ गया ए टू द पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई बन गया 2i, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस ए टू द पावर एक्स दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ए टू द पावर एक्स कॉमन आया, तो यहां बचा 1 और यहां बचेगा ए टू द पावर एक्स, और फायदा ये हुआ कि ये ए टू द पावर एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया और अपने पास बचा सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कौन बताएगा? कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अरे गधे, कॉस ट्वाइस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो 1/2 बाहर आ गया, 1 का हो गया x और cos 2x का हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2। हाँ, इसमें प्लस आता है, उसमें माइनस आता है, बस। क्या इसके आगे हो जाएगा? नोट करें। इसका आंसर आएगा बच्चों π/2, लास्ट में कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, लिमिट में रख के, π/2 आएगा आंसर। लिख लिए? नोट करो। अब जो इस पे सबसे ज्यादा सवाल बनता है वो है इसके रिमूवल ऑफ एक्स के एप्लीकेशन के ऊपर। वो जो एप्लीकेशन आपको बताया कि इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए बाई 2। ये लिखा था क्या? b माइनस ए बाई 2, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कंडीशन क्या था? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। ओ, यहां बी ए प्लस बी कर लेना भाई, बाहर a प्लस बी बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 देना पड़ेगा, तो ये x रिमूव होगा, यानी कि एफ एक्स डी एक्स बनेगा। इसको प्लस कर लेना, तो नहीं, a प्लस बी बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, dx का x आएगा, b माइनस ए। हाँ ठीक है, a प्लस बी बाई 2, बिल्कुल। अब देखो इस पे सवाल कैसे पूछा है आईआईटी, मैं उसकी बात करता हूं। बहुत सवाल पूछा है इसके ऊपर। ये सवाल आईआईटी 97 में आया था, 1997, बहुत पहले। उसने बोला एक वैल्यू है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के से लेके के तक x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स,
एंड उसने दिया I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के टू के एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx, और आपसे बोला कि I1 बाई I2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये सवाल था। पहले सवाल लिखो। I1 इंटीग्रेशन 1 माइनस के टू के एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx एंड I2 इक्वल टू 1 माइनस के टू के f of x into 1 minus x dx. We have to find the value of I1 divided by I2. x होगा क्या सर? क्या होगा? x हट। देखो, ये दोनों इंटीग्रेशन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिमूवल ऑफ x का कहानी है। इसमें x है, इसमें x नहीं है। समझ आ रहा है कहानी? इसमें x है, इसमें x नहीं है। हम I1 को देखते हैं और कोशिश करते हैं रिमूवल ऑफ x लगाने का। ये x रिमूव होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करना है बच्चों कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू fx के बराबर आता है कि नहीं। ये फंक्शन है और a प्लस बी, ध्यान से देखो तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस के प्लस के 1 आ रहा है। यानी कि इस फंक्शन में x को रिप्लेस करके देखो, ये जो फंक्शन था f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें x को रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स से, यानी कि f ऑफ x के जगह रखा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, यहां भी 1 माइनस एक्स, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि फंक्शन सेम रह गया। देखो तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो मैं इस x को हटा सकता हूं बच्चे, इस x को बाहर निकाल सकता हूं। कंडीशन क्या है? बाहर a प्लस बी बाई टू देना है, यानी कि बाहर देना है मुझे 1 माइनस के प्लस के डिवाइडेड बाई टू, और बाकी सब कुछ सेम। ये x हट गया यहां से, यानी कि f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx। और ध्यान से देखो तो ये I2 है, इसी को उसने I2 बोल रखा है, ये वाला चीज को। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया? ये गया 1/2 बाहर, ये हो गया I2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 बाई I2? हाफ। बात समझ आई? yes sir नोट करो। एक और वैसा ही सवाल पूछा। I1 दिया हुआ है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी टू कॉस स्क्वायर टी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स dx, एंड I2 गिवन था 1 प्लस साइन, सब कुछ सेम, x हटा दिया था, और उससे बोला I1 बाई I2 कितना होगा। चलो निकाल के दिखाओ। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। लिखो लिखो।
कितना आंसर बोलो। कोई तो बोलो, किसी का आया? इस बार a प्लस बी कितना है बच्चों? 1 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, 2 है। तो रिप्लेस करके देखो सबसे पहले फंक्शन में, ये फंक्शन है क्या? 1 आ रहा है। चलिए, तो इस फंक्शन में यानी कि g ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स में x को रिप्लेस करो 2 माइनस एक्स से, तो g ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2 प्लस एक्स। तो ऐसा लगता है फंक्शन सेम रहेगा, और अगर फंक्शन सेम रहा तो बिल्कुल हम रिमूव कर सकते हैं इस I1 में। यहीं पे करता हूं मैं, I1 इक्वल टू, इस x को हटा सकता हूं, बदले में बाहर देना है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर टी टू कॉस स्क्वायर टी, x हट गया एंड आपको मिला g ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स dx। और ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 बाई 2 1 हो गया बच्चों। तो I1 इक्वल टू 1 इंटू दिस इज I2, सो I1 बाई I2 इक्वल टू 1। बात समझ आई? यस सर। यहाँ पे f ऑफ a प्लस माइनस x इक्वल टू f ऑफ x नहीं हुआ तो ये अप्लाई नहीं होगा, x रिमूव नहीं होगा। फिर वैसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चे, जबरदस्ती थोड़ी ना देगा ऐसा सवाल। आएगा तो वो सॉल्वेबल होगा, नॉर्मल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसका एक और एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन नहीं है, मैंने बना दिया है, सीबीटी भी समझ सकते हो इसको। अगर कभी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों का ही जो आंसर होगा दैट विल बी b माइनस ए डिवाइड बाई 2। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। पूछता ही नहीं है, बताऊंगा ही नहीं। लिखो, देखो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। इसको मत देखो, खाली इसको देखो। लेट दिस इज आई, मन में सोचो, मन में आंसर निकाल रहा हूं मैं भी, तुम भी निकालो। लेट दिस इज आई, मान लिया। उसके बाद लगाया प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में फिर से आई इक्वल टू, जहां x है उसके जगह आ गया a प्लस बी माइनस एक्स, यहां भी आ गया a प्लस बी माइनस एक्स, और यहां जब a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे तो a और b कैंसल, ये एफ एक्स बन जाएगा। दिखा? i प्लस आई 2i, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी और नीचे वाले का भी, तो डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर एक में एफ एक्स रहेगा और दूसरे वाले में एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रहेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों शहीद, तो बचा खाली dx, यानी कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b dx, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखा b माइनस ए, 2i इक्वल टू b माइनस ए, तो i इक्वल टू कितना? b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो हम ऐसा करेंगे नहीं बिल्कुल भी, अगर ऐसा कुछ दिखे डायरेक्ट आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 फटाफट। और इस पे आईआईटी ने भर के सवाल पूछा है, 4-5 बार सवाल पूछा है इस पे, इसी एक थ्योरी पे। जैसे मैं तुमको सवाल दिखाता हूं, वरना विश्वास नहीं करोगे तुम लोग। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। इंटीग्रेशन 3 to 6 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स dx। देखो इस सवाल को ध्यान से, ये एफ एक्स तो ये भी एफ एक्स, तो क्या ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है? अगर ये एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, तो ए प्लस बी हो गया 9, तो क्या ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स नहीं है?
बस खत्म कहानी। इसका आंसर क्या होगा? 6 माइनस 3/2। 3/2 इज द आंसर। बात समझ आ रही है? और कोई बोले कि कैसे हुआ, तो डरना मत कि कैसे हुआ। आई आई, बस वही आई आई मानो, प्रॉपर्टी 5 लगाओ और दोनों को ऐड करो, वही मिलेगा। एक और आया था ऐसा ही सवाल, इसमें 2 से 3 दे दिया था। 2 to 3 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। बताओ क्या फिट बैठ रहा है? a प्लस बी इस बार 5 है, बिल्कुल बैठ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? 1/2 इज द आंसर। और देखो आराम से, ये सवाल भी आईटी का। उसने बोला इंटीग्रेशन 4 to 10 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 dx। और उसने ये बोल दिया कि ये जो बॉक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लोगों का देख के हालत खराब हो गया कि अरे कैसे बनेगा ये सवाल। 28x प्लस 196, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या खतरनाक सवाल पूछ दिया, लेकिन कुछ नहीं था बच्चों। अगर ये fx, तो ये fx ध्यान से देखो, 4 से 10 अगर ये इसको फंक्शन माने तो नीचे ये भी फंक्शन हुआ। और ये ध्यान से देखो तो ये देखो x माइनस 14 का होल स्क्वायर है, देखो ना। तो क्या मैं इसको 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं। x माइनस 14 लिखो चाहे 14 माइनस एक्स लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो देखो तो ये fx, ये fx और ये f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। 10 प्लस 4 14, यानी कि जहां x था वहां 14 माइनस एक्स आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स। क्या हो जाएगा आंसर? 3 इज द आंसर। नोट करें। अगला सवाल बोर्ड पे लिखा है, IIT 2011, इंटीग्रेशन अंडर रूट log 2 टू अंडर रूट log 3 x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ log 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं दिया उसने, बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि a प्लस बी ना कुछ नहीं बनेगा। अंडर रूट log 2 प्लस अंडर रूट log 3 log 6 होता ही नहीं है। तो उसने बोला कि इसमें थोड़ा मेहनत करो। सबसे पहले कोई बताएगा पहला स्टेप? डायरेक्ट नहीं है फॉर्मेट पे ये, लेकिन आएगा। कोई बोलो फर्स्ट स्टेप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, बहुत बढ़िया। क्यों सर? क्योंकि यहां पे x था, इसको डिफरेंशिएट करते तो x dx का वैल्यू मिल जाता। डिफरेंशिएट किया तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx का वैल्यू dt बाई 2, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर रख लो। ये बन गया dt और ये बन गया साइन ऑफ t, एक्स स्क्वायर को t माना है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ t प्लस साइन ऑफ
log 6 माइनस टी, जहां भी एक्स स्क्वायर है उसके जगह टी आ गया, इंटू डी टी। लिमिट बताओ भाई, जब x के जगह अंडर रूट log 2 रखूं तो उसका स्क्वायर क्या log 2 हो जाएगा, और जब रूट log 3 रखूंगा तो ये log 3 हो जाएगा। सही बात? अरे ठीक है क्या? अब देखो फॉर्मेट पे आ गया। अगर ये एफ एक्स तो ये एफ एक्स, और ये देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को यानी कि टी को रिप्लेस कर दें अगर log 2 प्लस log 3 माइनस टी, तो हम जानते हैं कि log 2 प्लस log 3 log 6 हो जाता है क्या? log m प्लस log n इज log mn। बस फॉर्मेट पे आ गया। तो अब इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? log 3 माइनस log 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/4 log 3 माइनस log 2 को log 3/2 लिख सकते हैं। तो 1/4 log 3/2 इज द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? नोट करें। मिटा दिया जाए? चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, वही इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। चलिए ध्यान दें, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलता है कभी भी इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर हो दुनिया में, निगेटिव से पॉजिटिव सेम नंबर, तो इसका वैल्यू जो होता है बच्चों सबसे पहले तो 0 हो जाएगा। कब? अगर फंक्शन ऑड हुआ। अच्छा, ऑड फंक्शन का क्या होता है प्रॉपर्टी? कैसे पता लगता है कि ऑड फंक्शन है बच्चों? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाए? माइनस ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, और इसका वैल्यू बच्चों 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा अगर फंक्शन इवन हुआ। और फंक्शन इवन होता है कैसे पहचानते हैं हम? कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के ही बराबर हो, यानी कि फंक्शन में एक्स के जगह माइनस एक्स रखना है और देखना है कि वो कैसा बन रहा है। अगर सेम बन गया तो इवन, और इवन हुआ तो इसको 2 टाइम्स कर देना है 0 से, और अगर निगेटिव बन गया एग्जैक्टली तो फंक्शन ऑड है तो वैल्यू 0। सर ऐसा क्यों हुआ? ग्राफ से देख सकते हो, समझ सकते हो। मान लो मैंने कुछ ग्राफ ऐसा बना दिया, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये मान लो माइनस ए है, ये मान लो प्लस ए है, x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए, माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है। अच्छा जरा बताओ, ये फंक्शन इवन का ग्राफ है कि ऑड का ग्राफ है? ये ग्राफ जो बनाया है मैंने, ये स्ट्रेट लाइन, ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। बहुत बढ़िया बच्चे, अगर ऑरिजिन के इधर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। दिस इज ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में 0 क्यों हुआ? बेसिकली ध्यान से देखो तो क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब यही है, क्या ये पॉजिटिव है और क्या ये निगेटिव है? और इंटीग्रेशन का मतलब जानते हैं सम ऑफ द एरिया विथ साइन, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव 0 नहीं हो जाएगा? इवन फंक्शन में क्या होगा? मान लो ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है,
ये माइनस ए, ये कॉस एक्स है बेसिकली, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था मैंने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया था, यहां एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले रहा हूं मैं, कॉस एक्स। ये मान लो माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक। अब मान लो इस पे इंटीग्रेट करना होता, तो इवन फंक्शन कैसे पता लगता है भाई, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि जैसा वाई एक्सिस के राइट में वैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में। तो अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मतलब ये एरिया निकालना है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि जीरो से पाई बाई टू वाले एरिया का डबल, सिमेट्रिकल ही है जब और दोनों पॉजिटिव ही है, तो जीरो से पाई बाई टू वाले एरिया का डबल। बात समझ आया? तो फंक्शन अगर इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए, अगर ऑड है तो 0, खत्म कहानी। नोट करें। सर ये पहला वाला ऑड कैसे हो सर, क्या बताया? पहला वाला ग्राफ हाँ सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है, अगर उसका इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में बने, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है तो उसका इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में बने, यानी कि क्रॉस, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन में है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। देखो दूसरा वाला ग्राफ देखो, फर्स्ट का इमेज बना है सेकंड में, थर्ड का बनेगा फोर्थ में। बात समझ आया? यस सर। तो ये इवन ऑड ग्राफ देख के पहचानने का तरीका है। देखा हजारों दफा आपको, ला 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 ला। लिख लिए? चलिए अब इस पे सवाल देखा जाए, कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल आए हैं। देखो किसी ने बोला कि बताओ इंटीग्रेशन -1 से 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आज के बाद जब भी लिमिट ऐसा दिखे तो तुम सबसे पहले फंक्शन के बारे में पता करो, इवन है या ऑड है। कोई देख के बता सकता है क्या इवन है या ऑड है? ऑड फंक्शन है ये, कर चुके हैं हम लोग इवन ऑड में। चलो चेक करके फिर से दिखाता हूं। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने जाऊं तो ये बनेगा लॉग ऑफ, एक्स के जगह माइनस एक्स रखना है तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस आएगा। और हम जानते हैं कि अगर इसको उल्टा करूं तो एक माइनस साइन बाहर आ सकता है, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो ध्यान से देखो तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया बच्चों, और माइनस एफ एक्स के बराबर आने का मतलब ये फंक्शन ऑड है, और अगर ऑड है तो क्या आंसर इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलो लिखो इसको, इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4 x to the power 7 minus 4x to the power 5 plus x cube minus x plus 1 divided by cos square x dx। बताओ भाई इसके बारे में, इस फंक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो नीचे तो देखो cos ऑफ माइनस थीटा वैसे भी स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सारा कहानी डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पे। अच्छा पावर 7 है तो x के जगह -7 रखूं, सॉरी x के जगह -x, तो क्या ये निगेटिव बन जाएगा? तो ऐसा लगता है जैसे अगर इसके साथ सेपरेट हुआ तो ऑड फंक्शन बनेगा, इसके साथ सेपरेट हुआ तब भी ऑड फंक्शन बनेगा, इसके साथ सेपरेट हुआ तब भी, ओ फॉर ऑड।
ऑड बनेगा, इसके साथ भी ऑड बनेगा क्योंकि x है, माइनस एक्स रखने से बदल जाएगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इवन है। ऑल दी कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन फंक्शन, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो इसमें प्लस एक्स रखो माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ ये सारा ऑड है तो इनके साथ सेपरेट होके जो भी फंक्शन बनेगा वो ऑड फंक्शन, तो क्या इन सब का वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो गया? इंटीग्रेशन में अलग अलग कर ही सकते हैं हम, प्लस माइनस है तो दिस डिवाइड बाय दिस ऑड फंक्शन जीरो, दिस डिवाइड बाय दिस ऑड फंक्शन जीरो, दिस डिवाइड बाय दिस सब जीरो, यहां तक जीरो। तो बचेगा कौन सिर्फ मार्केट में? इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4, ऊपर 1 नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्यों बचा? क्योंकि ये इवन फंक्शन है। देखो x के जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर ये इवन फंक्शन है, अभी ये अगर हो गया इवन फंक्शन, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, ये सॉरी मिट गया, 2 टाइम्स 0 टू a, 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स dx। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? tan x, और लिमिट इसमें रखना है आपको 0 टू पाई बाई 4। दिस इज आंसर। बात समझ आ रही है? आंसर 2 आएगा ना सर? आंसर 2 आएगा, हाँ। इंटीग्रेशन माइनस रूट 2 टू रूट 2 एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। बोलो इस बार किसके किसके साथ जीरो हो जाएगा? नीचे देखो पॉजिटिव है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑड है बच्चों, ये ऑड है बच्चों, ये ऑड है, जहां जहां पावर ऑड वो ऑड ही है, और बाकी सब इवन है। ये इवन है, ये इवन है, और ये कांस्टेंट इवन है। तो बाकी ऑड वाला जीरो हो गया, तो आपके पास बचा माइनस रूट 2 से लेके रूट 2 तक। ऊपर कौन कौन बच जाएगा? एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या यही बचेगा? बाकी सब गायब। और ये पूरा अभी इवन फंक्शन है बच्चों, x के जगह माइनस एक्स रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इवन फंक्शन है। सो आई कैन राइट 2 टाइम्स 0 टू a, 0 टू रूट 2, एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। कौन बताएगा इसके आगे कैसे सॉल्व होगा ये? हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? कभी तो बता दिया करो, कभी। हाँ अरे गधों, कैसे सॉल्व होगा ये? न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर में कम हो, तो पढ़ाया था कहीं पे, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। साहब गधा हो गया है तुम लोग, इसके आगे का काम तुम्हारा डिवाइड एंड सॉल्व। और ज्यादा दिक्कत हो तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस टाइप 4। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, धुंधला धुंधला सा? हाँ हाँ अब तो याद आएगा ही। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2
साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, बताओ dx। कौन ऑड कौन इवन? साइन क्यूब ऑड होगा सर। हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और पावर ऑड है ही, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका जीरो हो गया, बचा खाली ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस क्यू एक्स। और ये चूंकि इवन फंक्शन है, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। बताओ कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ बोलो बोलो। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, याद आया? एक को तोड़ के लिखते थे, कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को पुट कर देंगे टी। अच्छा, उसके अलावा इसको देख के और किसी को कुछ याद आ रहा है? वो तो एक तरीका है। कौन सा वाला फॉर्मूला? हट, और कोई? अरे गधों, वाली फॉर्मूला, 0 से पाई बाई टू कॉस टू द पावर 3x, वाली 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 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 माइनस 2 1, पावर ऑड है तो 1। याद आया? अरे याद आया? हे भगवान, उठा ले, मुझे नहीं रे, इन गधों को। वाली फॉर्मूला नाम का चीज पढ़ाया था कुछ स्टार्टिंग में, डेफिनेट इसी चैप्टर में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वही तो लगाया है। अब क्या है वाली फॉर्मूला, अब जाके ढूंढो, अब क्लास के बाद याद करना वालीज। कुछ याद नहीं रहता है भाई तुम लोग को, सही बता रहा हूं मैं, सब बर्बाद कर दोगे तुम लोग मेरा पढ़ाया लिखाया, यही हाल रहा तो। IIT 2002 इंटीग्रेशन माइनस हाफ टू हाफ बॉक्स एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx करो। हाँ जी, बॉक्स एक्स देखो, ये ना तो ऑड है ना तो इवन है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ये ऑड है, थोड़ी देर पहले आया था ये, तो ये तो जीरो हो गया, तो तुम्हारे पास बचा माइनस हाफ से हाफ बॉक्स एक्स। और ये सवाल मैं करा चुका हूं तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में, माइनस हाफ से जीरो चले जाएंगे, माइनस हाफ से जीरो में जब x का वैल्यू माइनस हाफ से जीरो, तो बॉक्स x कितना? -1। और फिर एक बार चले जाओ जीरो से हाफ, जब x का वैल्यू जीरो से हाफ, तो बॉक्स कितना? 0। याद आया? कर चुके हम लोग ये सवाल, तुम लोग रिवाइज करोगे, ऐसे करोगे तो कैसे होगा? हट, कुछ पता नहीं है तुम लोग को।